जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राइज एजुकेशन सेंटर में। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो है ऊष्मा टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। तो आज का ये जो टॉपिक होने वाला है हम लोगों का हीट टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग आज जो है ऊष्मा को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ऊष्मा को इंग्लिश में जो है हीट कहा जाता है। अब हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो ऊष्मा है, ठीक है, ऊष्मा ये राशि कैसी है, ठीक है। तो ऊष्मा जो होती है यह एक अदिश राशि होती है। राशियां दो टाइप की होती हैं, अदिश और सदिश, ठीक है। तो ऊष्मा उनमें से जो है अदिश राशियों में से एक है, ठीक है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा परिभाषा समझते हैं कि परिभाषा क्या होता है ऊष्मा का। तो कह रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ये जो ऊष्मा है ये ऊर्जा का ही एक रूप होता है, ठीक है, जिसके कारण हमें गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव होता है। मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए कि ऊष्मा जो है यह एक ऊर्जा का रूप होता है और जिसके कारण हमें गर्म और ठंडे का एहसास होता है, ठीक है। अभी जैसे क्या होता है कि आप किसी गर्म वस्तु को जब छूते हैं यानी कि स्पर्श करते हैं तो वहां पे क्या होता है, अगर वो वस्तु गर्म है, ठीक है, तो आपको गर्म होने का एहसास होगा, और अगर वो वस्तु ठंडी है तो वो वहां पे जो है आपको ठंडे होने के अनुभव होंगे, ठीक है। तो आगे इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या कहा है, फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। जैसे क्या है कि ऊर्जा के अन्य रूप, ऊर्जा के जो मेनली दो जो रूप हैं वो गतिज और स्थितिज, है ना, ये दो रूप होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से रूप होते हैं लेकिन मेनली जो है ये दो होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। यदि कोई वस्तु गर्म है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है, जबकि ठंडे वस्तु की आंतरिक ऊर्जा कम होती है। मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि जो है ये आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है, किसमें, गर्म वस्तुओं में जो है अधिक होती है, ठीक है, और जो है ठंडे वस्तुओं में कम होते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जबकि ठंडे वस्तु की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो कम होती है ना। क्यों कम होती है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब आग को देखते हैं, ठीक है, तो आग जो लपक मतलब एक लावा टाइप का जो आग होता है, जैसे आप मान सकते हैं कोयले की आग को थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, तो वो जो बहुत हार्ड होती है ना, उसको अगर आप टच करते हैं तो वहां पे आपको जलन मतलब जलने का जो अनुभव वो काफी तीव्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंतरिक ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा भी कह सकते हैं, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग समझेंगे कि यदि कोई वस्तु गर्म है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होगी, और यदि कोई वस्तु जो है ठंडी है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा जो होगी वो कम होगी, ठीक है। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया, कोयले के आग को जब आप स्पर्श करेंगे तो आपको ज्यादा जलन महसूस होगा, और वहीं पे अगर आप जैसे पुआल है, ठीक है, तो पुआल है या फिर जो हम लोगों के गांव देहात में जो गोबल की जो कंडी बोलते हैं, कहीं कहीं पे जो है उसका गोईठी या अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसकी जो आग होती है उसको टच करेंगे तो उसमें जो है थोड़ा कम एहसास होता है ना। तो ये क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा के कारण होता है। तो जहां पे गतिज ऊर्जा अधिक है वहां पे जो है ये ऊष्मा अधिक होगी, और जहां पे गतिज ऊर्जा कम है वहां पे ऊष्मा कम होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है ऊष्मा का संचरण समझते हैं कि ऊष्मा का संचरण होता क्या है। ये कह रहा है कि ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि ऊष्मा का जो संचरण है, संचरण का मतलब क्या है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना है। तो ऊष्मा का जो संचरण होता है वो तापांतर के कारण होता है। आप तापांतर भी समझिए, तापांतर का मतलब क्या होता है, ताप का अंतर, ठीक है। ताप का यहाँ पे देखिए तापांतर लिखा है ना, तो ताप का अंतर, ठीक है। अंतर मतलब क्या होता है, घटना। जैसे आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर का मतलब क्या, घटाव होता है ना, आप इतना तो जानते ही होंगे, है ना। तो तापांतर का मतलब क्या है, ताप का घटना, ठीक है, ताप का अंतर यानी कि ताप का घटना। तो कह रहा है कि ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। जैसे आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं इसको एक एग्जांपल बता के।
जैसे आप एक लोहे की रॉड ले लीजिए, उसको पूरा आप लाल गर्म कर लीजिए, ठीक है। और जब वो लाल पूरा गर्म हो जाए तो आप एक नॉर्मल वही रॉड लीजिए जो गर्म नहीं है, ठीक है। तो उस रॉड को उठा के आप ये नॉर्मल वाले रॉड पे रख दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो लाल रॉड है उसकी ऊष्मा धीरे 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 इस नॉर्मल वाले रॉड में आ जाएगी, ठीक है। और ये रॉड जो है गर्म हो जाएगा, लेकिन वो जो जितना लाल था वो रॉड अब लाल नहीं रहेगा, ठीक। दोनों रॉड की जो ऊष्मा है वो समान हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ऊष्मा तब तक जो है, ऊष्मा का संचरण तब तक होता रहेगा, यानी कि ऊष्मा का संचरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों रॉड की ऊष्मा जो है बराबर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको बताते हैं कि ऊष्मा का जो संचरण होता है वो तेजी से कैसे होता है। बचपन में जब आप किसी बुजुर्ग के पास बैठे हो, जैसे आपके बाबा हो या नाना या नानी हो या ऐसे कोई शख्स के पास बैठे हो जो मतलब धूम्रपान जैसे बीड़ी या फिर सिगरेट वगैरह का सेवन करता हो, तो वहां पे जो है कभी कभी मजाक में लोग क्या करते थे, जब नाक से धुआं निकालते थे तो बच्चे कभी कभी कह देते थे, या वही जो है मजाक में कह देते थे कि हम आंख से भी धुआं निकाल देंगे, है ना। और होता क्या था, उस बच्चे को कहते थे कि तुम जो है हमारे आंख में ध्यान से देखो, अभी आंख से धुआं निकलेगा, है ना। और क्या करते थे, वो सिगरेट को एक बार अंदर खींचने के बाद वो हाथ में लेके, और वो बच्चा तो सामने आंख में देखता है उनके, ठीक है। और जो है मतलब नीचे से वो बच्चे को उस सिगरेट से टच करा देते थे और वो जल जाता था। और जब जलता था तो वो चौंक जाता था। क्यों? क्योंकि वहां जो ऊष्मा है वो उसकी बॉडी में बहुत तेजी से प्रवेश करता है, ठीक है। और उसे जलन महसूस होती है, इसलिए वो वहां जल्दी से हट जाता है। और इससे क्या होता है, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो जो सिगरेट की जो लावा थी, यानी कि जो सिगरेट जल रहा था, वहां पे क्या थी, वो ऊष्मा थी। और जैसे ही वो स्किन के संपर्क में आई, तुरंत इसकी ऊष्मा जो है स्किन में जाने लगी, ठीक है। और जैसे ही ऊष्मा गई, तुरंत जो है उसको महसूस हुआ कि हमारा जो है स्किन जल रहा है, वो तुरंत अपने अंग को वहां से हटाता है, ठीक है। तो ऊष्मा का ये भी एक उदाहरण हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। कह रहा है कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है ये जूल होता है, और इसको जो है जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऊष्मा को मापने का एक और प्रचलित मात्रक कैलोरी है, ठीक है। ये जो कैलोरी है ये अलग ही एक मात्रक है किसका, ऊष्मा का। मेनली जो ऊष्मा का मात्रक है वो जूल ही है, ठीक है। लेकिन एक और प्रचलित मात्रक है जिसका नाम है कैलोरी। क्या है? कैलोरी, ठीक है। यानी कि कैलोरी, जैसे देहात में कहना कै काम किया, है ना। तो क्या है कैलोरी, मतलब कैलोरी, है ना। तो लोरी आप जान रहे होंगे ना, जब बच्चे नहीं सोते हैं तो लोरी सुनाया जाता है ना। तो आप जो है इसको थोड़ा फनी टाइप से याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कैलोरी मतलब कितना लोरी, है ना। तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कैलोरी जो होती है, ये एक कैलोरी कितना होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ अभी हमने देखा कि ऊष्मा का मात्रक जूल है, तो यहाँ पे जो एक कैलोरी होती है, एक कैलोरी में जो है कितनी जूल होती है इसको हमें समझना है ना। तो एक कैलोरी जो है उसमें 4.18 जूल होता है। तो आई होप कि आप लोग इस ऊष्मा टॉपिक को समझे होंगे। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।